नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामांकन। जैसे अभी UGC नेट का एग्ज़ाम है, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, या तो TGT PGT कोई भी जो राज्य स्तरीय एग्ज़ाम है, उसमें हिंदी साहित्य में इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामांकन को बताने का प्रयास किया हूं। आप सब वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन एवं नामांकन। तो इन्होंने चारण काल का समय बताया है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। तो इसे याद रखना है, चारण काल का समय क्या बताए, 700 ईस्वी से 1300। किसने? तो जॉर्ज गियर्सन ने। अगला 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य बताया, फिर ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से 1600 ईस्वी तक। आगे मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर रीति काव्य, इसका है जो समय बताया सन 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी तक। फिर तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति सन 1600 से 1700 ईस्वी। फिर 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी। फिर बताए विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887 ईस्वी तक। आगे देखते हैं। तो ये हो गया जॉर्ज गियर्सन के अनुसार। अब देखते हैं मिस्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामांकन। तो इन्होंने जो प्रारंभिक काल को दो भागों में बांट दिया, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल संवत 700 से 1343 विक्रम संवत तक। उत्तर प्रारंभिक काल 1300 से 1444 विक्रम संवत तक। फिर दूसरा में बांट दिया मध्य माध्यमिक काल। ये पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत तक। फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल, इसको संवत 1561 से 1680 विक्रमी तक। आगे देखते हैं तीसरा अलंकृत काल में बांट दिया। अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। तो पूर्वालंकृत काल संवत 1681 से 1790 विक्रमी तक और उत्तरालंकृत काल संवत 1791 से 1889 विक्रमी तक। अगला परिवर्तन काल संवत 1890 से 1925 विक्रमी तक और वर्तमान काल संवत 1926 विक्रमी से अब तक। तो ये था मिस्र बंधुओं के अनुसार। अब देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आचार्य शुक्ला जी के काल विभाजन एवं नामांकन। इससे प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन एवं नामांकन। तो इसे आप सबको रट जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें पहले वीर गाथा काल। तो इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन को लेकर दोहरा नामांकन किया है। जैसे आदि काल का नाम वीर गाथा काल दिया है और इसका जो समय अवधि है संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। दूसरा में भक्ति काल, ये पूर्व मध्य काल का नामांकन भक्ति काल नाम से किए हैं और इसका समयावधि संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। तीसरा में उत्तर मध्य काल, इसका नामांकन रीति काल नाम से किए हैं और इसका समयावधि संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। और चौथा में गद्य काल, आधुनिक काल का नामांकन गद्य काल नाम से किए हैं, इसका पीरियड है संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक। तो ये चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल जी का। इससे प्रश्न देखने को मिलता है। इसमें प्रश्न कई तरह से बना सकते हैं, जैसे कि वीर गाथा काल पूछ देगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार
वीर गाथा काल का समयावधि क्या है? तो यहाँ बता चुके हैं, संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। दूसरा इस तरह भी प्रश्न बना सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल का नामांकन क्या किया है? तो ये भक्ति काल बोल सकते हैं, या तो इसका पीरियड भी पूछ सकता है। तो इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं यहाँ से। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रख लीजिए, इसे रट लीजिए। अगला देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामांकन। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामांकन भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें पहला है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने दो भागों में बांटा है, पहला संधि काल और चारण काल। तो संधि काल का समयावधि संवत 750 से 1000 विक्रमी तक, और चारण काल का समयावधि संवत 1000 से 1375 विक्रमी तक। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे पूछ सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार संधि काल का समयावधि क्या है, या तो चारण काल का समयावधि का क्या है। दूसरा देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल का ये समयावधि संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक। और तीसरा रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। अगला देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का समयावधि क्या बताया? 1900 विक्रमी से अब तक। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हो गया। अब अगला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन एवं नामांकन। इन्होंने इस प्रकार किया है, इसका भी चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आदिकाल इसका समयावधि संवत 1000 से 1350 विक्रमी। दूसरा भक्ति काल संवत 1350 से 1700 विक्रमी। तीसरा रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और चौथा है आधुनिक काल संवत 1900 से अभी तक का। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। अगला देखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन एवं नामांकन। ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने आदिकाल का समयावधि संवत 1184 से 1350 ईस्वी माना है। सॉरी, ये सन में है, 1184 से 1350 ईस्वी। दूसरा पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी। तीसरा उत्तर मध्यकाल सन 1300 से 1857 ईस्वी। और आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। अगला देखते हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन एवं नामांकन। चतुर्वेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं। यानी जो रामचंद्र शुक्ल जी बताए हैं उसी में कुछ संशोधन किए हैं और इस प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहला आदिकाल। आदिकाल को ही जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने ही वीरगाथा काल नाम भी दिया है, और इसका है जो ये पीरियड समयावधि सन 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी बताए हैं। जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताए थे, वो संवत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरा पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल का नामांकन भक्ति काल के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी किए थे। तो इन्होंने भी सेम नामांकन किए हैं, लेकिन इन्होंने इसका जो समयावधि सन 1350 से 1650 ईस्वी माना है। अगला उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल का नामांकन रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के रूप में ही किया था, लेकिन उसका पीरियड उन्होंने कुछ संवत 1700 से 1900 विक्रमी बताए थे। जबकि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने सन 1650 से 1850 ईस्वी बताए हैं। अगला गद्धकाल। गद्धकाल का नामांकन आधुनिक काल के रूप में जैसे किए हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नामांकन गद्धकाल बोल के किए थे, और उन्होंने उसका समयावधि संवत 1900 से 1984 बताए थे। जबकि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसका
समयावधि सन 1850 से अब तक बताए हैं। तो ये दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसका पीरियड का डिफरेंस है। बाकी नाम है जो सेम दोनों ने किए हैं, संशोधन बस इतना ही है इसका टाइम में। तो इसे आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगला डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन एवं नामांकन। इन्होंने इस प्रकार बांटे हैं। पहला अपभ्रंश काल, दूसरा भक्ति काल। भक्ति काल का समयावधि सन 1400 से 1650 ईस्वी। अगला रीतिकाल सन 1650 से 1857 ईस्वी। और अगला आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। अब अगला आ जाता है एक इम्पोर्टेंट, जो डॉक्टर नागेंद्र जी द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामांकन, जो इस प्रकार है। इन्होंने आदिकाल का समयावधि 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है, जबकि भक्ति काल का समयावधि 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना है। अगला रीतिकाल का समयावधि 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक माना। अगला आधुनिक काल, जो 19वीं सदी के मध्य से अब तक। लेकिन आधुनिक काल को इसमें कुछ इस प्रकार विभाजित कर दिए हैं। पहला पुनर्जागरण काल, इसे को भारतेंदु युग बोलते हैं, जो 1857 से 1900 ईस्वी तक माना है। अगला देखते हैं जागरण सुधार काल, जो द्विवेदी युग के रूप में जाना जाता है। इसका समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी। अगला छायावाद युग, इसका समयावधि 1918 से 1938 ईस्वी। अगला छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को इन्होंने इस प्रकार विभाजित कर दिया। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी तक और नवलेखन काल 1953 से अब तक। तो ये था काल विभाजन से लेके इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको याद कर लीजिए आप सब। इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं आए दिन, जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी साहित्य टॉपिक पढ़ने का रहता है। तो आप सब वीडियो को देख के ज़रूर बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।